वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं मेदाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफ़ी सारे विद्यार्थीगण यही पूछ रहे हैं कि भैया हम वर्ग 2 की तैयारी करें या फिर हम एमपी पटवारी की तैयारी करें, क्योंकि एमपी पटवारी का सिलेबस बढ़ा दिया गया है, पूरा चेंज कर दिया है, टाइमिंग भी बढ़ा दी है। 100 प्रश्न जहाँ पूछे जाते थे अब 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। जहाँ 5 सब्जेक्ट पूछे जाते थे वहाँ पर अब 8 विषय पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इस पर बहुत ही अच्छे से बात करने वाले हैं। एमपी पटवारी या फिर वर्ग 2 पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं। आज आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। चलिए तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं वर्ग 2 की तैयारी करें या पटवारी की। बात करेंगे सिलेबस पर, किस में कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है, किस में प्रतियोगिता ज़्यादा होने वाली, किस में आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, किस में ज़्यादा पद हैं। चलिए स्लाइड के माध्यम से एक एक करके हम हर एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दे दूँ कि एमपी वर्ग 2 की तैयारी के लिए मैं इंटरव्यू लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें कि अभी नीरज जी का इंटरव्यू लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं उनके 122.88 अंक थे, 124 उनकी रैंक है। और इन्होंने एम पी टेट 2 सी टेट क्वालिफाइड, एम पी पटवारी में 80 नंबर आए थे इनके पहले, एम पी एस आई दिया है, एम पी पी एस सी मेन्स में बैठे हैं, एम पी पी एस सी प्री 2 टाइम्स क्वालिफाइड, लगभग 70 से ज़्यादा भी परीक्षाएं इन्होंने दी हैं। और अधिकतर परीक्षाओं में 1 या 2 अंक से रह गए हैं, लेकिन आज इनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है। तो आपने नहीं देखा इनका इंटरव्यू, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको वर्ग 2 वर्ग 1 के संबंध में मिलने वाली है। बहुत ही प्रेरणादायक ये वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो बात करते हैं एमपी पटवारी और वर्ग 2। पहले हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं। हम पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं। मैं ये हटा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिख पाए। चलिए एमपी पटवारी वर्ग 2 के सिलेबस को देख लेते हैं। पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या देखिए, एमपी पटवारी में अब पूछे जाएंगे 200 प्रश्न। कितने प्रश्न? 200 प्रश्न। और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 180 मिनट में आपको 200 प्रश्न हल करने। उसमें आपका सामान्य विज्ञान पूछा जा रहा है। सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों पार्ट आपके आ जाते हैं, तो तीनों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सामान्य हिंदी आपको देखनी पड़ेगी। सामान्य अंग्रेजी, जो कि बिल्कुल सामान्य विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी एमपी पटवारी में नया नया ऐड कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। सामान्य अंग्रेजी में आपको वोकैब देखनी पड़ेगी और जो ग्रामर होती है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। सामान्य गणित आपका पहले भी आता था, अब भी आ रहा है, 25 अंक का आएगा। सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, ये 25 नंबर का। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सामान्य ज्ञान में पढ़नी पड़ेंगी। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान आपका जनरल कंप्यूटर आ जाएगा 25 नंबर का। सामान्य तार्किक योग्यता आपकी रीजनिंग आ जाएगी 25 अंक की। और सामान्य प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट आपका 25 अंक का आएगा। बस पंचायती राज हटाया है, उसके स्थान पर आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान तो पहले भी आता था, इसमें सामान्य प्रबंधन, सामान्य तार्किक योग्यता, ये 4-5 विषय उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं इसमें। तो पटवारी का पैटर्न पूरा पूरा इन्होंने बदल दिया है। और आप देख सकते हैं कि 15 मार्च से इसके पेपर भी होने। 15 मार्च यानी देखा जाए तो 3 महीने का समय है, और 3 महीने में इतने सारे कंटेंट को करना असंभव तो नहीं है, लेकिन पूरा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि जब हम जनरल नॉलेज ही पढ़ते हैं या जनरल साइंस ही पढ़ते हैं तो अच्छे से डीप में करने में तो 3-3 महीने इनको लग ही जाते हैं। और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं मैनेजमेंट भी दिया हुआ है, तो ये जो बीकॉम वाले बच्चे नहीं हैं उनके लिए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ये पढ़ा भी नहीं है और अब पढ़ेंगे तो थोड़ी सी टेढ़ी खीड़ उनके लिए होगी, कठिन कार्य ये होगा। तो वर्ग 2 का और देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इन पर। सीडीपी देखिए, वर्ग 2 का आपको पता है भाई पैटर्न क्या होता है। सीडीपी आती है सभी के लिए कॉमन, हिंदी आती है, लैंग्वेज 1 ले रहे हो तो लैंग्वेज 2 में आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो या आगे पीछे कर सकते हो। तो 3 तो ये कॉमन होते हैं, सीडीपी, हिंदी या संस्कृत मान लो। सभी के लिए 90 अंक का तो कॉमन होता है। उसके बाद मैथ वालों के लिए 60 अंक की गणित आ जाएगी, साइंस वालों के लिए 60 अंक की साइंस आ जाएगी, एसएसटी के लिए 60 अंक की एसएसटी। यदि हिंदी लेते हो तो आपकी 30 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, 60 यहाँ पर, 90 अंक का हो जाएगा। एक तीर से दो निशान। संस्कृत में भी 60 की, इंग्लिश लैंग्वेज आप लेते हो तो 60 अंक की अंग्रेजी आ जाएगी।
यदि एमपी पटवारी में देखें तो यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और टाइमिंग बहुत कम है। यहाँ पर कंटेंट बहुत कम है और टाइम अभी आपके पास पर्याप्त से भी ज़्यादा है। यहाँ पर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। एमपी पटवारी में आप सिलेबस मुश्किल से कर पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप सिलेबस भी कर लेंगे और 3 बार, कम से कम 3 बार आप रिवीजन भी कर पाएंगे। यहाँ पर आप ज़्यादा मॉक की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, मुश्किल से आप 15-20 मॉक तक पहुँच पाओगे यदि हर संडे को एक लगाओगे। लेकिन यहाँ पर आप 50 लगभग 40-50 आप फुल लेंथ मॉक मान के चलो आराम से आप कर पाओगे यहाँ पर, क्योंकि टाइमिंग का भी एक इशू रहेगा, क्योंकि कंटेंट करने में ये इतना सारा आप पढ़ेंगे तो टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन वर्ग 2 में ये जो कंटेंट लिमिटेड है आप इसे आसानी से कर पाओगे। अब करना क्या है वो ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझना और सुनना, उसके बाद हम बात करेंगे। एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। अब हम एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि आप मान लीजिए एमपी पटवारी की तैयारी करते हैं और आपने बहुत पहले पटवारी की तैयारी करी थी, तो आप कम समय में भी आप बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की आप कोशिश करेंगे। आप कम समय में बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। लेकिन यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप एमपी पटवारी की तैयारी करने का सोचते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए मतलब बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। खास करके सामान्य अंग्रेज़ी आपने कभी नहीं पढ़ी है तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत देने वाली है, बहुत ही प्रॉब्लम करने वाली है ये आपको। सामान्य प्रबंधन कभी नहीं पढ़ा तो ये भी दिक्कत देगा। साइंस यदि आप साइंस बैकग्राउंड की नहीं है तो ये भी आपको प्रॉब्लम देगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए हो सकता है कि यहाँ पर डिफ़िकल्ट हों, जिनको पढ़ना आप पहली बार पढ़ें तो डिफ़िकल्टी क्रिएट कर दे वहाँ पर। ये चीज़ की संभावना यहाँ पर पूरी है। यदि आपने देखिए, मान लीजिए मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आपने बीएड कर रखा है या आपने डीएलएड कर रखा है, आपका कंप्लीट है, तो आप लोग वर्ग 2 पे करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा आपके लिए माना जाएगा, क्योंकि आपका बीएड भी है। और यहाँ पर देखिए एमपी पटवारी में ग्रेजुएशन मांगा है, सीपीसीटी ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर आप कर सकते हो ज्वाइनिंग के बाद, और केवल ग्रेजुएशन मांगा है। और यहाँ पर वर्ग 2 में क्या है, देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशंस में ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है, केवल और केवल क्या मांग लिया भाई, ग्रेजुएशन हो, आप फॉर्म भर पाओगे, आप पेपर दे पाओगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं, लगभग 15 लाख प्लस तो आप मान लीजिए एमपी पटवारी का पेपर इस बार देने ही वाले हैं। यदि वर्ग 2 की बात कर लें तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं आपके, जैसे बीएड कंपलसरी है, डीएलएड आपका कंपलसरी है, तभी जा कर के आप वर्ग 2 का पेपर दे पाएंगे, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है बीएड डीएड का, यहाँ पे आपका बीएड और डीएलएड है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, तभी आप इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिल्टर नहीं लगा है तो यहाँ पर लगभग सभी विद्यार्थी जो ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, यदि आपका बीएड डीएड कंप्लीट है और आप वर्ग 2 के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करते हो, तो सजेशन दूंगा कि आप वर्ग 2 की तैयारी करो। दूसरा फैक्टर देख लो भाई, यहाँ पर लगभग 2700 के समथिंग अभी पहले चरण में पदों को भरा जाएगा यहाँ पर पद, और यहाँ पर लगभग आप मिनिमम 10,000 मान लो, में से 20-25 हज़ार पे यहाँ पर लगभग 29,000 पद खाली हैं वर्ग 1 और 2 के। तो इतने पद अभी रिक्त हैं, इन पर ज्वाइनिंग होनी है, हो सकता है कि 20,000 पे कर दें। तो यहाँ पर पद पटवारी में कम है, वर्ग 2 में पद जो आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर जिला वाइज आपका कट ऑफ जाएगा, यहाँ पर आपका ऐसा कुछ भी रूल इस पर वर्ग 2 में नहीं है। तो इस तरीके में देखा जाए तो आप खुद देख सकते हो भाई, आप पाठ्यक्रम को कंपेयर कर लो, आप ग्रेजुएशन को ले लो, यहाँ पर बीएड डीएड कंपलसरी है, 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 180 मिनट मिल रहे हैं, 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 150 मिनट मिल रहे हैं। कंटेंट आपका बहुत ज़्यादा है और वर्ग 2 में आपका कंटेंट लिमिटेड है, आप आसानी से कर सकते हो। अच्छी बात है कि आप रिवीजन कर सकते हो। लेकिन यदि एमपी पटवारी का आपने बना ही लिया है कि अब तो कुछ भी करके पटवारी का एग्ज़ाम निकालना है, एमपी पटवारी बनना है, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता, आप पटवारी भी बन सकते हो। लेकिन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करना, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आप केवल वर्ग 2 की तैयारी करो, आपको एमपी पटवारी की तैयारी करना है तो आप एमपी पटवारी की तैयारी करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एमपी पटवारी का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। 2600-2700 पद हैं तो जरूर 2600-2700 विद्यार्थी एमपी पटवारी बनने वाले, इसमें नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न चेंज हुआ है, सभी के लिए पैटर्न चेंज हुआ है, केवल आप इकलौते नहीं हैं।
लेकिन मेरी तरफ से यही रहेगा कि आपका ट्रेनिंग कोर्स बीएड डीएलएड आपके इत्यादि आपके कंप्लीट हैं, तो आप वर्ग 2 करेंगे तो आपका वर्ग 2 निकालना थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन आपका वर्ग 2 में कम है, एमपी पटवारी में ज़्यादा ही आप भी जानते हैं। हालांकि यदि आपने मन बना ही लिया है कि एमपी पटवारी भी निकालना है और वर्ग 2 का भी एग्ज़ाम साथ में देना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। आप यदि एमपी पटवारी की तैयारी करते हैं तो आपका वर्ग 2 हो जाएगा, लेकिन फिर 3 महीने में ये सिलेबस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप 10 से 12 घंटे भी पढ़ेंगे ना, तब भी मेरे अकॉर्डिंग इस सिलेबस को पूरा अच्छे से कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप डिटेल में को पढ़ेंगे और 25 अंक का एक विषय आ रहा है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपको देने वाला है, और 15 लाख बच्चों में तो थोड़ी सी और समस्या आने वाली है। तो आप लोग खुद अब अपने हिसाब से भी विचार कर लें। मैंने सारे पॉइंट आपको रख दिए हैं। आपके पास केवल ग्रेजुएशन है तो आप एमपी पटवारी की तैयारी में लगे रहिए, डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं। बस आपके पास वो एक जुनून होना चाहिए कि कैसे भी करके मुझे एमपी पटवारी का एक पद अपने लिए रहना है, अपने लिए लेना है। अच्छे अंक नहीं लाना, बल्कि एक अच्छी रैंक लाना है एमपी पटवारी में, ऐसा मानकर आप एमपी पटवारी में लग जाइए। और वर्ग 2 का आपने ठाना है कि वर्ग 2 में कैसे भी करके एक पद अपने लिए लेना है और गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो डेफिनेटली यदि आपका जुनून है, आप में उत्साह है, आप में लगन है, आप संघर्षशील हैं, आप लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वर्ग 2 का एक पद आपके यहाँ से कहीं नहीं गया। डेफिनेटली वर्ग 2 में आपका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन ध्यानपूर्वक मैं तो यही कहूँगा कि किसी एक चीज़ को डिसाइड कर लो। आप लोग किसी एक चीज़ पे आप ध्यान दो। मैंने सारे फैक्टर्स आपके सामने रख दिए हैं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हों, तो आप लोग उनके अकॉर्डिंग भी आप देख लो भाई, एमपी पटवारी है, एमपी वर्ग 2। क्योंकि 3-4 एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं ना, तो वो खिचड़ी सी पक जाती है, ना हमारा ये निकल पाता है ना हमारा वो निकल पाता है। इसीलिए आपका जो 100% फोकस है ना, इनमें से किसी एक एग्ज़ाम पे होना चाहिए। आप लोग विचार करें और तैयारी करें। और एमपी वर्ग 2 के लिए तो मेरा गाइडेंस आपको भर भर के मिलने वाला है, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। एमपी वर्ग 2 के हर एक कदम कदम पर मैं आपको गाइडेंस देने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हूँ। जब तक एमपी वर्ग 2 की आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाने वाली, तब तक आपको भर भर के मोटिवेशन मिलने वाला है। इंटरव्यू बार बार लेके आने वाला हूँ मैं। मोटिवेशन की कोई कमी नहीं मिलने वाली आपको वर्ग 2 में। बस जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ, कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, उन चीज़ों को आपको सुनना नहीं है, उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, अपनाना है। जो मैं कह रहा हूँ उसको आपको करना भी है। तो डेफिनेटली वर्ग 2 का एक पद आपका कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। नीरज जी का इंटरव्यू आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज होंगी जो उन्होंने शेयर करी हैं इंटरव्यू में, जो कि एक टॉपर की होती हैं, उन्हें आप अपनाइए। जब एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मेरे इंटरव्यू थोड़ा सा लेंदी होते हैं। मैं चाहूँ तो 10 मिनट का इंटरव्यू ला सकता हूँ, व्यू भी बहुत सारे आ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा लोग देखेंगे। 10 मिनट को देखना बहुत आसान होता है, लेकिन मेरे इंटरव्यू 40 मिनट 50 मिनट कभी कभी 1 घंटे के भी पहुँचने वाले हैं। रीज़न यही है कि मैं हर एक पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करता हूँ वहाँ पर, ताकि आपकी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएं, आपको मोटिवेशन भी मिले और तैयारी का एक सही गाइडेंस आपको मिले। इसलिए मैं बहुत ही डिटेल में इंटरव्यू लाने की कोशिश करता हूँ ताकि हर चीज़ को कवर किया जा सके। और कई बार आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि भैया आप ये पूछा करें, ये पूछा करें, तो जो इंटरव्यूज़ आते हैं ना, मैं उनमें उनको ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन मैं इंटरव्यूज़ में या कहीं कभी वीडियो बनाता हूँ तो आपको नॉलेज दे जाता हूँ उस चीज़ का, तो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि आपने अपना विचार आपने तैयार कर लिया होगा कि किसकी तैयारी करना है और जी जान से करना है। 2023 में सरकारी नौकरियों का महाकुंभ है और इसमें एक पद वो आपका है, आपका नाम लिखा हुआ है। कैसे भी करके वो एक पद आपको लेना है। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। 2023 में आपके पास सरकारी नौकरी होने वाली है। ये आपका स्वर्णिम अवसर है। इससे अच्छा मौका आपको बहुत लंबे समय के बाद मिलेगा। इसलिए इस स्वर्णिम अवसर को गंवाना मत, मेहनत करना, जी जान लगा देना। 5-6 महीने सब कुछ त्याग करके केवल और केवल एक सन्यासी, संत या साधु बन के, एक योद्धा बन के तैयारी करना और वो एक पद अपना लेके जाना। तो बताइएगा कि आपको वीडियो से सीखने को मिला हो, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले कि मैं जो जानकारियाँ दे रहा हूँ वो आपको हेल्प करती हैं।
मिलते हैं। और एक और बात, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है स्लाइड्स बनाने में, आप तक नॉलेज पहुंचाने में। हर एक पॉइंट पे मुझे डिस्कशन सोचना पड़ता है पहले कि कौन कौन से पॉइंट पे डिस्कशन करना है, क्या एग्जाम्पल देना है, कैसे समझाना है। यूट्यूब पर वीडियोज़ तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करता हूँ। तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।